Welcome students to channel Study 24/7. I'm Samrat and finally SSC CGL Tier 1 की जो प्री एग्ज़ाम थी हमारी, ठीक है, टीयर 1 जो था, प्री जो था SSC CGL का, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 11 सितंबर को जो लास्ट शिफ्ट 3 शिफ्ट्स थी वो हो गई, ठीक है। अभी 3 to 4 डेज़ आपने रिलैक्स किया होगा क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई की, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में भी हमारा डिस्कशन हो चुका है कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो बहुत से लोग मेरे ख्याल से यस में ही होंगे कि शायद हम सारे CGL 2 में जाएंगे, टीयर 2 हम देंगे, क्योंकि जो हमने लेवल देखा है एग्ज़ाम का, मोस्टली लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी मोर देन 80 हो चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। सो कट ऑफ ड्रामेटिकली चेंज भी हो सकता है या फिर मॉडरेट भी रह सकता है। हमने ये डिस्कस किया है कट ऑफ की वीडियो में, लेकिन अभी हमारे पास 2 महीने हैं। कल 15 ऑफ सितंबर से टू 20 नवंबर तक आपके पास 65 डेज़ है, 2 मंथ्स ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 2 मंथ्स में आपको CGL टीयर 2 पे कंसंट्रेशन करना है। अब कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, रिजल्ट्स आने में ऑलमोस्ट अभी प्रोबेबली आई थिंक 1 मंथ तो लगेगा ही। 15 अक्टूबर तक शायद रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन हम उतना टाइम सिर्फ वेट नहीं कर सकते, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप CGL टीयर 1 निकलते हैं, फिर बाद में आपको टेंशन आएगा कि 1 महीने में मैं कैसे कवर करूं, क्योंकि नवंबर में आसपास आपके पास जो है 1 महीना बचेगा नवंबर के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए टीयर 2 का। तो आपको अभी से स्ट्रैटेजी बनानी होगी उसके लिए। सो गाइज़, मैंने आपको विद द टाइम टेबल 65 डेज़ ऑलमोस्ट मैंने पकड़े कि 10 नवंबर के बाद ही शायद एग्ज़ाम हो, 15 नवंबर को ही शायद टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, ऐसे नवंबर में है ऐसे। तो मैंने पकड़ा है, तो शायद 10th के बाद ही हो। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 60 डेज़ है, ठीक है। तो 60 डेज़, तो मैंने ऑलमोस्ट 65 डेज़ पकड़े हैं। 15 नवंबर में भी अगर एग्ज़ाम होता है तो 15-20 नवंबर के आसपास। तो गाइज़, उन 65 डेज़ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक टॉपिक वाइज हम स्टडी करेंगे 35 डेज़, ठीक है। और टॉपिक भी कौन से हैं वो भी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और बाद में नेक्स्ट 30 डेज़ जो रहेंगे, ठीक है, और वो 30 डेज़ में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। वो भी नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपके लिए दिया है कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उस पार्ट में। सो गाइज़, पहले तो हम एनालिसिस कर लेते कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने CGL टीयर 2 कभी दिया नहीं होगा, ठीक है। सो CGL टीयर 2 की एनालिसिस पता होनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, सो गाइज़ हमें जो है पहले आइडिया होनी चाहिए कि उस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होता क्या है। उसी के बाद हम फिर हमारी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, 2 सेक्शन होते हैं CGL टीयर 2 में। फर्स्ट सेक्शन क्वांट होता है और सेकेंड इंग्लिश, ठीक है। सो हम पहले जो मेन एग्ज़ाम होता है हमारा CGL टीयर 2, उसकी इंग्लिश सेक्शन की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन में देखिए टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। ध्यान दीजिए, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। सो गाइज, 200 यानी 1 मार्क को एक क्वेश्चन को 1 मार्क, ठीक है। और एरर डिटेक्शन से 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जंबल पैराग्राफ से 20 क्वेश्चंस आते हैं। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से 20 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। नरेशन जो होता है, डायरेक्ट स्पीच, इससे 25 क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट से 25 क्वेश्चंस। कंप्रहेंशन से 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स से आते हैं 20 क्वेश्चंस। इडियम फ्रेजेस से 10 क्वेश्चंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चंस। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और स्पेलिंग्स से 10 क्वेश्चंस। सो गाइज, आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये सारे मैंने जो आपको 35 डेज़ का जो प्लान दिया है
उसमें मैंने ये सारे ऑलमोस्ट कवर किए हैं कि आप ये सारों की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट आपकी 1 महीने में हो जाएगी, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, ठीक है। सो इसमें आप देखेंगे तो एरर से 10% आसपास क्वेश्चन आ रहे, फिलर से 5% क्वेश्चन आ रहे, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 10% क्वेश्चन आ रहे, कंप्रहेंशन से 15% क्वेश्चन आ रहे, क्लोज टेस्ट से 13% क्वेश्चन आ रहे, पैरा जंबल आसपास 10% क्वेश्चन, होकैप 14%, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मिला के 23%, ठीक है। सो गाइज ठीक है, ये तो एक परसेंट वाइज एनालिसिस था, पाई चार्ट, लेकिन हमें ऑलमोस्ट एरर डिटेक्शन से 20 ऐसे मैंने जो भी हर एक टॉपिक के आपको क्वेश्चंस बताए, तो आपको ध्यान में आता होगा कि कौन से हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है हमारे हर जो टॉपिक है, क्योंकि 10 से अब ही क्वेश्चन है, तो आपको सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी हम कॉन्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं कि कॉन्ट सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पहले तो आप परसेंटेज वाइज देख लीजिए कि अरिथमेटिक से ऑलमोस्ट 38% क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 12%, जियोमेट्री से 25%। अगर आप थोड़ा सा हम सोचेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 65% जो है जियोमेट्री और अरिथमेटिक मिला के है, ठीक है। और अलजेब्रा से 12% और डीआई से 8%, नंबर सिस्टम से 5% क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो जियोमेट्री से 25 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट से, मेंसुरेशन से, ट्रायंगल से, सर्कल से, पॉलीगॉन से 25 क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे आपको, ठीक है। अलजेब्रा में 11 से 13 क्वेश्चंस आसपास, ऑलमोस्ट 11 to 13। ट्रिग्नोमेट्री से 12 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक से परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, एसआई एंड सीआई, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स मिला के 36 to 41। प्लीज़ पे अटेंशन, 36 to 41 गाइज, ठीक है। तो अरिथमेटिक को आपको एकदम वहाँ उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, मास्टर होना है आपको उसमें, ठीक है। बाद में नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चंस और डीआई से 6 to 9 क्वेश्चंस, ठीक है। सो गाइज ये देखिए, आपने क्वेश्चंस देख लिए, ये टॉपिक भी आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं डे वाइज, तो आपकी स्टडी इस प्रॉपरली हो जाएगी इससे भी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अभी जो हमने डे वाइज प्लान किया है उसके लिए, ठीक है। तो क्वांट की जो हमारी एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, कल से अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कल से शायद हम 20 नवंबर को हम प्रॉबेबली हमारा एग्ज़ाम कंसिडर करते हैं अप टू 20 नवंबर, तो हमारे पास जो दिन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 35 डेज़ और 30 डेज़, मैंने 65 डेज़ लिए हैं, ठीक है। सो गाइज ऑलमोस्ट 60 डेज़ तो हमारे पास है ही। सो उसमें डे 1, डे 2, डे 3, सो स्टार्ट कब से हो रहा है, कल से, ठीक है। 15 सितंबर से अगर आप ये प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते गाइज, देखिए कल का जो डे 1 रहेगा, ठीक है। सो मैंने स्टार्टिंग डेट लिख ली, अब आपको उस डेट वाइज चलना है, ठीक है। तो डे 1 जो रहेगा उसमें देखिए आपको टेबल, फ्रैक्शंस, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ठीक है, इसकी स्टडी कर लेनी है, ठीक है। क्यूब का और स्क्वायर का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, हाउ टू फाइंड अ क्यूब एंड अ स्क्वायर इन अ फास्ट वे, सो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। सेकेंड डे जो है क्विक कैलकुलेशन टेक्निक्स, इसका वीडियो मैं अभी अप टू टुमारो हो जाएगा अपलोड। और डे 3 पे आपका मैथ का टॉपिक कौन सा रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। डे 4 पे परसेंटेज, डे 5 पे एवरेज, ठीक है। डे 6 पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डे 7 पे पार्टनरशिप, ठीक है। डे 8 पे रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, डे 9 पे टाइम एंड वर्क, और उसमें ही वर्क एंड वेजेस का टॉपिक रहेगा। डे 10 पे जो रहेगा आपका पाइप एंड सिस्टम्स रहेगा। डे 11 पे गाइज टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। डे 12 पे बोट्स एंड स्ट्रीम्स, डे 13 एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, डे 14 जो रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस रहेगा, डे 15 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। डे 16 पे कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ेंगे, डे 17 पे नंबर सीरीज़, डे 18 पे भी नंबर सीरीज़, ठीक है। और डे 19 पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, डे 20 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डे 21 पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डे 22 पे प्रोबेबिलिटी, डे 23 पे मेंसुरेशन 1, उसमें आएगा एरिया एंड पेरीमीटर, डे 24 पे आएगा मेंसुरेशन 2, उसमें आएगा वॉल्यूम, डे 25 पे मेंसुरेशन 3, सरफेस एरिया के प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, ये सारे मेंसुरेशन के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे टॉपिक्स, ये प्रॉपरली पढ़ना है आपको। जैसे CGL Tier 2 के लिए डे 26 डेटा सफिशिएंसी, डे 27 DI स्टार्ट होगा डे 27 से लेके डे 34 तक। तो इस जो ये आसपास ऑलमोस्ट आपको 8 जो दिन दिख रहे हैं, इस
8 डेज़ में आपको DI हर एक टाइप का DI प्रैक्टिस करना है। जैसे टेबल ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, क्यूमुलेटिव बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, रडार ग्राफ हो गया, मिसिंग हो गया, कैसलेट हो गया, ठीक है। हर एक टाइप के DI के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी DI की भी इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ हम इंग्लिश स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं कि हमें जो इन्हीं ये अगर आप 4 घंटे कॉन्ट को दे रहे हैं तो आप 1 से 2 घंटा आप इंग्लिश को दे दीजिए, 1 घंटा ऑलमोस्ट, ठीक है। सो और आवर्स कितने देने हैं आप डिसाइड कर सकते हैं गाइज, आपको कितने आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है। मैं आपको टॉपिक अलॉट कर रहा हूँ, उस टॉपिक पे आप कितना टाइम दे सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, उसके लिए आपको टाइम ऑलमोस्ट 3 आवर्स तो एक सब्जेक्ट के लिए, यानी अकाउंट के लिए तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स आप दे दीजिए। इंग्लिश के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1 घंटे में भी मैनेज होता होगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। डे 1 में देखिए आप, ये कॉन्ट के साथ ही पैरेलल है, ठीक है। इंग्लिश जैसे एक कॉन्ट का जो टॉपिक आपने डे 1 पे पढ़ लिया, उसके बाद आप इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे तो ये टॉपिक आपको उसी दिन लेना है। डे 1 बेसिक ग्रामर सच एज सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, पेज, क्लॉजेस एंड नाउन्स को पढ़ना है। डे 2 पे एडजेक्टिव टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड यूजिंग सुटेबल फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव्स का वीडियो जो है मैंने अपलोड कर लिया है, उसको आप देख सकते हैं। नाउन का भी वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। डे 3 और आर्टिकल्स पे वीडियो अभी आ जाएगा तो ये आपको पढ़ना है आर्टिकल्स पे, ठीक है। डे 4 पे नाउन प्रोनाउंस के टॉपिक को पढ़ना है। डे 5 पे आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट के टॉपिक को पढ़ना है। डे 6, 7 और 8 मिला के आपको टेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है। डे 9 पे आपको ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स पढ़ने हैं। डे 10 पे आपको एडवर्ब्स एंड इट्स टाइप्स एंड यूसेज पढ़ना है। डे 11 पे आपको प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस पढ़ना है। डे 12 पे आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन स्टार्ट होगा। जैसे हमने DI को टॉपिक, हर एक सब टॉपिक होता है DI का, लाइन, बार, क्यूमुलेटिव, उसी टाइप में हमने RC को लिया है। जैसे रीडिंग कम्प्रहेंशन को, स्टोरी बेस्ड रीडिंग कम्प्रहेंशन आता है तो उसकी भी हमें उस दिन डे 12 पे प्रैक्टिस करनी है। डे 13 पे हमें रीडिंग कम्प्रहेंशन में बैंकिंग बेस्ड जो पैराग्राफ्स आते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। डे 14 पे हमें रीडिंग कम्प्रहेंशन इकोनॉमी बेस्ड जो पैराग्राफ्स आते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। डे 15 पे हमें जो सोशल टॉपिक्स होते हैं, वुमेंस, चाइल्ड लेबर, ऐसे टॉपिक जो होते हैं सोशल रिलेटेड, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है रीडिंग कम्प्रहेंशन में। डे 16 पे हमें जो कोई भी करंट अफेयर का भी जैसे ब्रेग्जिट हो गया, ब्रिटेन का जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया, वो करंट अफेयर का टॉपिक हमें आ सकता है तो उसकी हमें एक आध हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके प्रैक्टिस करनी है। डे 17 पे हमें एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। डे 18 पे भी हमें एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। डे 19 पे भी हमें एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। गाइज ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अगर आप प्रॉपरली, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, कुछ इसमें, तो आप प्रॉपरली अगर करेंगे प्रिपेयर तो आपको एरर डिटेक्शन भी मैनेज हो जाएगा। डे 20 पे आपको पैरा जम्बल्ड और डे 21 पे पैरा जम्बल्ड की प्रैक्टिस करनी है। डे 22 पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। डे 23 पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स फिर से प्रैक्टिस करना है। डे 24 पे आपको क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है। डे 25 पे आपको क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है। डे 26 पे आपको डबल एंड सिंगल फिलर्स की प्रैक्टिस करनी है। डे 27 पे भी सेम डबल एंड सिंगल फिलर्स। डे 28 पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। डे 29 पे भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की, ठीक है। डे 30 पे जम्बल्ड पैराग्राफ विथ ऑड वन आउट सेंटेंस, ठीक है। डे 31 पे जम्बल्ड पैराग्राफ विथ ऑड वन आउट सेंटेंस। डे 32 पे पैराग्राफ कंप्लीशन। डे 33 पे पैराग्राफ कंप्लीशन। डे 34 पे कंबाइनिंग सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल फ्रेजेस एंड कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस का टॉपिक है। तो गाइज ये हो गई इंग्लिश की प्लानिंग, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आप अगर ये 30 डेज यानी 15 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपका ये सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट बिफोर 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम, 1 month before the 1 month of the exam your syllabus will be completed। और आपको जो है लोड नहीं रहेगा। फिर बाद में आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज़ में गाइज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट, और 30 से कम मॉक टेस्ट मत प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा ही कीजिए। 30 तो मिनिमम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 30 से कम मत कीजिए क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। तो ये 35 डेज जो है, 30 डेज जो है, इसमें आप प्रॉपरली पढ़ लीजिए। जितना टाइम लगाना है उस टॉपिक पे आप लगाइए।
टेस्ट के बारे में मत सोचिए, टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको 30 दिन दिए हुए हैं, 30 दिन में आप, वो स्टार्ट कब से होगा, 20 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ठीक है। 20 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से आप स्टार्ट कर लीजिए। फर्स्ट 5 डेज़ के जो टॉपिक्स हैं इजी टॉपिक्स है, तो वो आपने छोटे छोटे आपने बेसिक भी समझ लिया उसमें, और थोड़े आपने कम आवर्स भी उसमें डेडिकेट किए तो भी चलेगा। लेकिन उसके बाद के टॉपिक्स थोड़े हार्ड होते जाते हैं, तो आपको टाइम अलॉट ज़्यादा करना पड़ेगा। डे 5 ईजी टॉपिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 15 अक्टूबर तक भी आपका सिलेबस ख़त्म कर लिया, तो 15 से आप स्टार्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑनलाइन ही कीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है तो आपको ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 30 और किसी भी रेपुटेड एकेडमी, रेपुटेड वेबसाइट की टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। रेपुटेड बात कर रहा हूँ मैं, नॉट जनरल, क्योंकि देखिए आपको उस लेवल के क्वेश्चंस मिलने चाहिए जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगर उस लेवल के आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप एग्ज़ाम में इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और गाइज़ सुनने के लिए थैंक यू, ठीक है। लेकिन अभी अपकमिंग वीडियोस जो है आने वाले दिन में डेज़ में जो है कि उसमें आपको इंग्लिश क्वांट के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। ये सारे जो मैंने टॉपिक्स बताए इसके बेसिक नॉलेज में आपका क्लियर करूँगा, ब्रशअप करूँगा आपको। देखिए नॉलेज सबको है, लेकिन हमें ब्रशअप की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो मैं करवाऊँगा आपसे, ठीक है। और देखिए कंप्लीट कवरेज भी लूँगा, पूरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इन दोनों इंग्लिश और क्वांट सब्जेक्ट के, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने, जितने मेरे से वीडियो अपलोड होता है उतने वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले वीडियोज़ को अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको अपडेट मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज़ सम्राट गाइज, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।